तो हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 10 है आपके गुरुत्वाकर्षण, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और अगर साथ साथ में ये नोट्स आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। अब नोट्स आप किस प्रकार से परचेज कर सकते हैं, किस प्रकार से बाई कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पूरा जो प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है, और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व का प्रत्येक पिंड, यानी विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके, ये परिभाषा आपके एग्जाम में आ सकती है कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है, और इस बल को अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद में सेकंड है आपके अभिकेंद्र बल, यानी अभिकेंद्र बल है वो क्या होता है? अभिकेंद्र बल के बारे में हम जानेंगे। अभिकेंद्र बल क्या होता है? तो एक समान वर्तीय गति करते पिंड पर केंद्र की ओर सदैव एक ही बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि एक समान वर्तीय गति करते पिंड पर केंद्र की ओर सदैव एक ही बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? न्यूटन ने दो पिंडों के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल संबंधी नियम प्रस्तुत किया, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को एक निश्चित बल से आकर्षित करता है, जो उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो न्यूटन ने दो पिंडों के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल संबंधी नियम प्रस्तुत किया, जिसे अपन न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक जो कण है वो दूसरे कण को एक निश्चित बल से क्या करता है? आकर्षित करता है, जो उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या हो? अनुक्रमानुपाती हो, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो? व्युत्क्रमानुपाती हो। उसे अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। जहां पर हम समझें इस नियम को, तो माना दो पिंडों के द्रव्यमान हैं वो क्रमशः m1 तथा m2 है, और उनके केंद्रों की दूरी क्या है? r है, और कणों का जो पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा? F समानुपाती m1 m2। ओके, और सॉरी यहाँ पर जो ये जो साइन है यानी F अनुक्रमानुपाती m1 m2, और F व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती m1 m2/d², और F बराबर क्या होगा आपके? G m1 m2/d², जहाँ पर G क्या है प्यारे बच्चों? समानुपाती नियतांक है। ओके, यहाँ पर ये कांस्टेंट के रूप में लिया गया है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि G का मान है वो संसार में सभी स्थानों पर किन्हीं भी दो पिंडों के लिए क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और G का मान है वो पिंडों की प्रकृति और उसके माध्यम, समय, स्थान, ताप आदि
पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा आप किस प्रकार से लिखोगे कि F बराबर जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और जी बराबर अपन लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। यदि m1 बराबर क्या हो m2 और इनका जो मान है वो 1 kg यानी 1 किग्रा, और d बराबर क्या है, d बराबर 1 मीटर हो, तो g बराबर अपन लिख सकते हैं f गुणा 1 स्क्वायर अपॉन 1 गुणा 1, यानी g बराबर क्या हो, f हो। g बराबर क्या हो मेरे बच्चों, f हो। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा होगी। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मात्रक क्या होंगे, यहाँ पर मात्रक की हम बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किग्रा स्क्वायर, ओके। और जी का आंकिक मान है, ये भी आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसका क्या क्या महत्व है, तो यह नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, और दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और तीसरा पॉइंट है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, और चौथा पॉइंट है कि चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वीय बल के बारे में हम बात करें तो गुरुत्वीय बल क्या होता है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। कि पृथ्वी है वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। उसके बाद में मुक्त पतन है, यानी मुक्त पतन क्या होता है, तो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की और गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण गिरती हैं, और इसे हम कहते हैं कि वस्तुएं हैं वो मुक्त पतन में हैं, ओके। तो ये मुक्त पतन की डेफिनेशन होगी जो आपको याद करनी है। उसके बाद में है गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, और वेग में यह परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है, और यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे अपन किससे दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं। कि जब कोई वस्तु है वो पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, और वेग में यह परिवर्तन त्वरण उत्पन्न करता है, और यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है, और अतः जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी अधिक होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन, यानी इसका मान है वो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए हम समीकरण जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर में जी एम तथा आर के मान है वो रखेंगे, और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी जी बराबर मान क्या होता है, 6.7 गुणा 10 की पावर -11, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है एम है वो कितना होगा, 6 गुणा 10 की पावर 24 kg, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है आर है उसका मान क्या होगा, 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। और ये मान जब इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो जी का मान प्यारे बच्चों कितना आएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ओके। ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद में है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान के बारे में हम बात
करें, किसी पिंड या वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। और द्रव्यमान का मात्रक है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसको केजी से दर्शाते हैं। और यह एक अदिश राशि है, यह क्या है, एक अदिश राशि है। और यहाँ पर एक नोट दे रखा है, नोट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो छुपी होती हैं, आपको पता है, तो अच्छे से आपको क्लियर करनी है कि किसी निश्चित वस्तु का द्रव्यमान, किसी निश्चित वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। और जैसे किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में क्या हो, समान हो, बराबर हो, और द्रव्यमान को भौतिक तुलना के द्वारा ज्ञात करते हैं। यह आपको कंप्लीट याद करना है कि जो द्रव्यमान होता है उसको अपन किससे ज्ञात कर सकते हैं, भौतिक तुलना के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों भार है यानी वेट। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल है वो वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। इसको अपन W से दर्शाते हैं। और यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन अथवा किग्रा भार है। ओके, ये आपको ध्यान देना है। और इसका एक फार्मूला दिया गया है, W बराबर m गुणा G। ओके, और किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, तब उसका पृथ्वी पर भार क्या होगा, WE बराबर FE और बराबर G गुणा ME गुणा M अपॉन RE स्क्वायर। ओके, और जहां ME तथा RE पृथ्वी के क्रमशः द्रव्यमान तथा अर्धव्यास हैं, और उसी वस्तु का चंद्रमा पर भार WM होगा। और WM बराबर FM और बराबर G गुणा MM गुणा M अपॉन R स्क्वायर M। ये आपको ध्यान देना है। और नेक्स्ट है आपके, जहां MM तथा RM चंद्रमा के क्रमशः द्रव्यमान तथा अर्धव्यास हैं, उपरोक्त समीकरणों से हम ज्ञात करते हैं कि WM अपॉन WE बराबर MM अपॉन ME और RE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर M और RM अपॉन RE और ब्रैकेट में क्या है, RE अपॉन RM का होल स्क्वायर। ओके, और पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना है, 100 गुना है। और पृथ्वी का अर्धव्यास है वो चंद्रमा के अर्धव्यास का कितना गुना है, 4 गुना है। जब इसको अपन डिवाइडेड में रखते हैं यानी ME अपॉन MM बराबर 100 और RE अपॉन RM बराबर कितना है, 4। ओके, और WM अपॉन WE बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 गुणा 4 का होल स्क्वायर बराबर 16/100। ओके, और यानी बराबर 1/6। इसको अपन जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/6 आएगा। यानी पृथ्वी का चंद्रमा पर भार बट्टे वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा, 1/6। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है प्रणोद तथा दाब। अब देखिए प्रणोद क्या होता है, दाब क्या होता है। तो प्रणोद के बारे में हम जाने सबसे पहले, प्रणोद क्या है, तो किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगा हुआ बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। और प्रणोद का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको N से दर्शाते हैं। यह आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों दाब है, यानी दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। दाब वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगा हुआ बल है। यानी दाब है वो वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगा हुआ क्या होता है, बल होता है, फोर्स होता है। और दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, ये सूत्र आपको याद रखना है। और दाब मापने का SI मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो पास्कल भी कहलाता है। यानी दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, तो पास्कल भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों तरलों में दाब, यानी तरल जो होते हैं उनमें किस प्रकार से प्रेशर होता है, किस प्रकार से दाब होता है। तो सभी द्रव्य या गैसें क्या हैं, तरल हैं। जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, उसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। और उसके बाद में है उत्प्लावकता। ओके, यानी उत्प्लावकता क्या है,
किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह द्रव्य में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। कि किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह द्रव्य में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और इसके कुछ उपयोग भी दे रखे हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग दे रखे हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। हाइड्रोमीटर तथा दुग्धमापी भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आपेक्षिक घनत्व, यानी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो इसकी परिभाषा, इसका फॉर्मूला और इसके मात्रक कंप्लीट हम जानेंगे इसके बारे में। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? कि किसी पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। कि किसी पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। और आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। ओके। और आपेक्षिक घनत्व है वो एक अनुपात होता है, एक रेशो होता है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, यह आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर नोट लिखा हुआ है तो नोट के अंदर इंपॉर्टेंट है, यह आप सभी बच्चों को पता है, तो अच्छे से आपको ध्यान देना है कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होने पर वह पदार्थ जल में तैरेगा। अगर किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 1 से कम है तो वह पदार्थ क्या करेगा? जल में तैरेगा। और यदि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 1 से ज़्यादा है, 1 से अधिक है, तो वह पदार्थ क्या करेगा? जल में डूब जाएगा। ओके, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।